जय भीम। नमो बुद्धाथियों। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पेरियार ललई सिंह यादव जी के ऊपर। जी हाँ साथियों, एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत के इतिहास में बहुत भारी हलचल मचाकर भारत के इतिहास को एक नया आयाम प्रदान किया। एक नया आयाम ही प्रदान नहीं किया, बल्कि भारत के लोगों को, विशेषकर भारत के एक बहुत बड़े ओबीसी वर्ग को जो है सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वास्तव में जिस दुनिया में यह समाज जी रहा है, क्या यही उसकी वास्तविक दुनिया है या इससे परे कोई और दूसरी दुनिया भी है, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन को जिया जा सकता है। बलिदान ना सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का ना बाल बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। जी हाँ साथियों, ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से परम श्रद्धेय आदरणीय पेरियार ललई सिंह यादव जी, जिनका जन्म 1 सितंबर 1911 को हुआ, उनकी ये पंक्तियाँ हैं। और ये पंक्तियाँ उन्होंने उस समय जब ब्रिटिश फ़ौज थी तो उसमें 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी ज़िला मुरैना मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे और नौकरी से समय बचाकर इन्होंने विभिन्न शिक्षाएं भी प्राप्त की। सन 1946 में नॉन गैजेटेड मुलिज़मान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उसके अध्यक्ष चुने गए। सोल्जर ऑफ द वार ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जिसने कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष रूप से अग्रसर किया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तरह ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलिज़मान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल करवाई और जवानों से ये पंक्तियाँ कहीं। इसके बाद दिनांक 29/3/1947 को ग्वालियर स्टेट्स स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड संहिता के तहत साथियों सहित राजबंदी बने। दिनांक 6/11/1947 को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास का दंड दिया और 5 रुपये का आर्थिक दंड भी इन पर लगाया गया, जो कि जितने साथी पकड़े गए थे उनमें सबसे ज़्यादा जो आर्थिक दंड इन्हीं पर लगाया गया था। और 12 जनवरी 1948 को इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उसी समय से पेरियार ललई सिंह यादव जी स्वाध्याय में जुटे और उन्होंने एक के बाद एक श्रुति, स्मृति, पुराण और विविध रामायणें भी पढ़ीं। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वह व्यतीत हो उठे। ऐसी स्थिति में इन्होंने यह धर्म छोड़ने का मन भी बना लिया। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि समाज के ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्र से शूद्रों के 2 वर्ग बना दिए गए, एक सछूत शूद्र और दूसरा अछूत शूद्र वर्ग। शूद्र तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों ना हो। उनका यह भी कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति, स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं, बल्कि इस व्यवस्था से अलगाव में ही समाहित है। और दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए। वह इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण ए ट्रू रीडिंग, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई थी, में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत, विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर ने ललई सिंह यादव को सन 1/7/1968 को दे दी।
ललित सिंह यादव ने 1968 में ईबी रामास्वामी पेरियार की पुस्तक द रामायणा आर ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद रामायण की सच्ची चाबी नाम से छाप दी, और जैसे ही ये पुस्तक छपी वैसे ही उत्तर भारत में ऐसे आग लग गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 दिसंबर 1969 को भारत के एक वर्ग की भावना को भड़काने का आरोप लगाते हुए सारी किताबें जब्त कर ली। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और बनवारी लाल यादव, जी हाँ नाम याद रखिए क्योंकि यह नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, और ये भी यादव समाज से ही हैं, और दोनों यादवों ने मिलकर भारत के इतिहास को रचने का काम किया, सच्चे इतिहास को। तो बनवारी लाल यादव जी ने हाई कोर्ट में रामायण की सच्ची चाबी नामक जो किताब जो पेरियार ललित सिंह यादव ने छापी थी उसकी ज़बरदस्त पैरवी की, और 19 जनवरी 1971 को जस्टिस ए कीर्ति ने जब्ती के आदेश को निरस्त करते हुए यह कहा कि 300 रुपये भी मुकदमा लड़ने की फ़ीस के तौर पर दिए जाएंगे। इस पुस्तक और मुकदमे से पेरियार ललित सिंह यादव पूरे उत्तर भारत में छा गए। पेरियार ललित सिंह यादव ने उत्तर भारत में अपने अभियान के दौरान लोगों से यह अनुरोध किया, निवेदन किया कि वे बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के आंदोलन से जुड़ जाएं और साहित्य का गहन अध्ययन करें और अपने बच्चों को भी करवाएं, और मनुवाद के चुंगल से छूटकर स्त्रियों और पुरुषों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक संघर्ष करके दिलाओ। और ललित सिंह यादव के पास पहुंचने से पहले इस धार्मिक क्रांति ने कबीर, रविदास, फूले और पेरियार की नास्तिकता के हथियार से धार्मिक अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड पर कुठाराघात करके हिंदुओं द्वारा दलितों और गैर हिंदुओं पर लादी गई मानसिक गुलामी की जंजीरों को बहुत हद तक ढीला कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि मानसिक गुलामी जो है किस प्रकार की गुलामी है। बाबा साहेब मानसिक गुलामी को दुनिया की सबसे खतरनाक गुलामी बताते हैं। मनुष्य को अगर शारीरिक रूप से गुलाम बनाया जाए तो उसे गुलाम बनाने वाली जंजीरें, दीवारें, बंदूकें दिखाई देती हैं। उसे यह भी दिखाई देता है और यह महसूस भी होता है कि वो किसी का गुलाम है। उसे यह भी पता होता है कि कोई उसे उसका शोषण करने के लिए गुलाम बनाए रखना चाहता है। इसलिए इस शारीरिक गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जैसे ही किसी व्यक्ति को गुलाम बनाया जाता है, उसी क्षण से वह व्यक्ति उस गुलामी से मुक्त होने के लिए अपने प्रयास शुरू कर देता है। तो ये हुई शारीरिक गुलामी, कि शारीरिक गुलामी जो है हमें दिखाई देती है, महसूस भी होती है, और जिन तरीक़ों से गुलाम बनाया जाता है, यानी कि बंदूक के बल पे आपको गुलाम बनाया जाएगा, दीवारों में कैद करके आपको गुलाम बनाया जाएगा, जंजीरों में जकड़ के आपको गुलाम बनाया जाएगा, वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आपको कष्ट दे रही हैं, तो आप जो है निरंतर उससे मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो ये मानसिक गुलामी है, अब ये मानसिक गुलामी कैसी है? मानसिक गुलामी ऐसी है, यह गुलामी एक तो दिखाई नहीं देती है और ये महसूस भी नहीं होती है। सबसे बड़ी जो समस्या है इस गुलामी में कि ये तो एक तो दिखाई नहीं देती है, व्यक्ति को ये दिखाई नहीं देगा, व्यक्ति को लगेगा कि वो आज़ाद है, वो गुलाम है ही नहीं। दूसरा, उसको महसूस नहीं होता कि वो गुलाम है, और इस गुलामी में मनोरंजन का आनंद समाया हुआ है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में बहुत सुख है, बहुत सुविधाएं हैं और उसके जीवन में बहुत मज़े हैं। तो इसलिए उसको एहसास ही नहीं होता कि वो गुलाम है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जो लोग उत्सव मना रहे हैं, नाच गाने करते हैं, और बेशक उनके पास रहने के लिए घर ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, चाहे उनके पास मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में बहुत खुश महसूस करते हैं। अब जो ये मानसिक गुलाम है, इसको किसी बंदूक का डर नहीं है, किसी जंजीर झगड़ा हुआ नहीं है, ना ही दीवारें इसको रोकती हैं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति जिसको इसने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, सूंघा नहीं, महसूस नहीं किया, उस अदृश्य शक्ति से जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि अर्थहीन है, उससे ये लगातार भय खाता है, और उससे भय खाने के कारण लगातार उसमें न चाहकर भी विश्वास करता है। और ये जो मानसिक गुलामी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गुलामी पूरी दुनिया में केवल भारत के भीतर पाई जाती है। और अगर ऐसे लोगों को हमें आज़ाद करवाना है, अब इन मानसिक गुलामों को अगर आज़ाद करवाना है, तो इनको आज़ाद कराने के लिए जो अभियान चलाए गए अब तक,
वो भगवान बुद्ध ने चलाया अभियान। उनके बाद जो है कबीर ने, रविदास ने और भी तमाम संत महापुरुषों ने इन्हें आज़ाद कराने के लिए समय समय पर आंदोलन चलाए। इसके बाद जो है ज्योतिबा फूले जी ने आंदोलन चलाया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और अब ललित सिंह यादव जी को, और उनके बाद ललित सिंह यादव जी ने यह आंदोलन चलाया। ये जो मानसिक गुलामी है, इससे आज़ाद करने का जो साधन ढूंढा वो ढूंढा प्रज्ञा। यानी कि जैसे जैसे प्रज्ञा का उदय होता है वैसे वैसे अंधश्रद्धा, पाखंड, अंधविश्वास ये धराशायी होने लगते हैं। प्रज्ञा हमें सम्यक दृष्टि प्रदान करती है जो कि मिथ्या दृष्टि की विरोधी है, और जैसे ही सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है तो आपकी जो मिथ्या दृष्टि है, यानी कि जो झूठी दृष्टि है, झूठी दृष्टि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। जैसे कि हम सामने एक दीवार देख रहे हैं। अब ये देखने पे हमें लगता है कि दीवार है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अभी जो दिखाई दे रहा है वो दीवार है, लेकिन ये दीवार जिस मटेरियल से बनी है, इसमें रेता भी है, पानी भी है, सीमेंट भी है, ईंट भी है, वो सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन जो व्यक्ति खाली दीवार ही दीवार देखता है और दीवार के अलावा कुछ और नहीं सोच पाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके दिमाग पर एक आवरण लगा हुआ है, जिस आवरण के पार जाकर वह कुछ भी नहीं देख पा रहा है, कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे दिमाग पर नाना प्रकार के आवरण, जो हमें मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, जिन्हें हम पंडित पुजारी कहते हैं, वो लगातार हमारे दिमाग पर पर्दे डालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सत्य दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, वो लुप्त हो जाती है और मिथ्या दृष्टि, झूठी दृष्टि जो है पैदा हो जाती है। यानी कि चीज़ें जो जैसी हैं उनको हम वैसा नहीं देखते हैं, और जैसी नहीं हैं वैसा हम उनको जो है देखते हैं, समझते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर भारत के लोगों को इस मानसिक गुलामी से आज़ाद कराना है, जिसके लिए पेरियर ललित सिंह यादव जी ने अभियान चलाया, जोरदार अभियान चलाया, तो उन्हें कैसे आज़ाद कराया जा सकता है? तो उसके लिए हमें सांस्कृतिक परिवर्तन का आंदोलन चलाना पड़ेगा। बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के यह संभव नहीं है। तो जब मानसिक गुलामी की बात चल रही है और लोग भारत की आज़ादी की बात भी करते हैं कि 15 अगस्त को जो है लोग भारत को आज़ाद होने का जो है एक सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और ये कहते हैं कि इस दिन जो है भारत को गांधी जी ने, पटेल जी ने, नेहरू जी ने, इन लोगों ने आज़ादी दिलाई। लेकिन साथियों, क्या ये जो नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तमाम जितने भी लोग थे जिनको आप क्रांतिकारी कहते हैं, भारत की आज़ादी के जो प्रोधा कहते हैं, क्या इनको ये वाली जो गुलामी है, जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज़ उठाई और जिसके लिए पेरियार ललित सिंह यादव जी ने आंदोलन चलाया, अभियान चलाया और रामायण की सच्ची चाबी लिखी, तो क्या इन लोगों को, जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराया, क्या इन लोगों को, जो भारत के लोग जो मानसिक गुलामी का जीवन जी रहे थे, क्या उनकी गुलामी दिखाई नहीं दे रही थी? मैं बहुत बार कहता हूं कि गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से नीचे फेंका गया तो उन्हें बहुत आघात पहुंचा, उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा, और वहां उन्होंने गोरे लोगों के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। लेकिन क्या वो जिस देश में पैदा हुए थे, क्या वहाँ उन्होंने अछूतों के साथ होने वाले असम्मानजनक व्यवहार को कभी नहीं देखा था? उनके लिए उन्होंने कभी भी आंदोलन क्यों नहीं चलाया? उन्होंने कभी भी कांग्रेस को दो टूक शब्द में यह क्यों नहीं कहा कि पहले हम अपने देश में जिन लोगों को अंग्रेज़ों से पहले हमने गुलाम बनाया हुआ है, पहले हम उनको आज़ादी प्रदान करेंगे, उसके बाद हम इस आज़ादी की बात करेंगे। इन लोगों को अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी नज़र आ रही थी, लेकिन उससे पहले जो मुग़ल कौन थे? मुग़लों की गुलामी नहीं थी क्या इस देश पर? उससे पहले और भी तमाम तरह के जो है आक्रांता इस देश पर आक्रमण करते हुए आए और उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, यहाँ पर सत्ता स्थापित की। क्या भारत उनका गुलाम नहीं रहा? लेकिन इन लोगों ने, यानी कि ब्राह्मणों ने, केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ ही यह आंदोलन क्यों चलाया? यह जो हमारा सवाल है, यह मानसिक गुलामी से संबंधित सवाल है। पेरियार ललित सिंह यादव का जो आंदोलन है उससे संबंधित सवाल है। यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ ही इसलिए चलाया गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहली बार ब्राह्मणों के रीति रिवाज, यानी कि जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, उनको जो है चैलेंज किया, चुनौती दी। जो भी रीति रिवाज अमानवीय थे, मानवता के परे थे, अप्राकृतिक थे,
उन पर इन्होंने कानून बनाकर रोक लगा दी और यह ब्राह्मणों को कभी मंजूर नहीं था। ब्राह्मणों के नियमों में, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों में मुग़लों ने कभी दखलंदाजी नहीं की, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सीधे तौर पर भारत के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, उनके मानसिक चेतना को जगाने का प्रयास किया, अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा से उनको जो है बाहर लाने का प्रयास किया और यह ब्राह्मण को कभी मंजूर नहीं था। ललाई सिंह यादव जी के सामने जो चुनौती थी वो बहुत मामूली चुनौती नहीं थी, बल्कि बहुत विकराल चुनौती थी। विकराल चुनौती इस संदर्भ में भी थी कि अगर हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज के द्वारा आंदोलन की बात करें तो उसको जगाना पेरियार ललाई सिंह यादव जी के यादव समाज की अपेक्षा ज़्यादा आसान था, क्योंकि उन्हें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अछूतपन का व्यवहार हो रहा है। हालांकि अब तक वो इस अछूतपन के व्यवहार के आदी हो चुके थे, इस गुलामी के आदी हो चुके थे और उनकी चेतना भी लगभग जो है मर ही चुकी थी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस चेतना को जगाया और वो बहुत जल्दी इसलिए जाग गए क्योंकि डायरेक्ट पीड़ा का शिकार थे। लेकिन जिस समाज से पेरियार ललाई सिंह यादव जी आते हैं, यादव समाज से, उस यादव समाज को तो ऐसे जाल में फंसा रखा है कि सीधे जो हिंदुओं के जो ईश्वर हैं कृष्ण जी, उनसे ही जोड़ दिया है और कृष्ण जी को यदुवंशी बताकर और यादव समाज को उनसे जोड़कर यदुवंशी यदुवंशी चिल्लाकर जो है उनको लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है और उनको लगातार ये बताया जाता है कि वो क्षत्रिय समाज से हैं। यानी कि जो ब्राह्मण ने समाज को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें उन्होंने उसको दूसरे नंबर पर रख दिया क्षत्रिय। लेकिन ये केवल एक षड्यंत्र है यादवों के खिलाफ, सच्चाई कुछ नहीं है। अगर इसमें सच्चाई होती तो सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश के जब सीएम बने थे अखिलेश यादव जी, अगर वो क्षत्रिय होते तो उसके बाद जो सीएम बने योगी आदित्यनाथ जी, वो भी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। अगर एक क्षत्रिय हटता है तो दूसरा क्षत्रिय उसकी कुर्सी को अपवित्र नहीं कहेगा, गौमूत्र से नहीं धुलवाएगा। लेकिन ऐसा हुआ, ये सारे यादव जानते हैं और यादवों के सम्मान पर इस बात को देखकर बहुत ठेस पहुंची, बस ठेस पहुंची। लेकिन उसके लिए जैसे पेरियार ललाई सिंह यादव के तन बदन में आग लगी थी केवल साहित्य को पढ़कर, उनके साथ में शायद ही कभी ऐसा सुलूक हुआ हो, लेकिन अखिलेश यादव जी के दिमाग में इतना होने के बाद भी बत्ती नहीं जली और लगातार उसी ब्राह्मणी कर्मकांड में फंसे रहे। और उसके बाद जब उनके पिता की मृत्यु होती है तो वही ब्राह्मण भोज, वही गंगा स्नान, वो सारे ब्राह्मणी कर्मकांड करते हुए दिखाई दिए। तो जब ललाई सिंह यादव ने देखा कि उनका जो ओबीसी समाज है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे चले जा रहा है, तो उन्हें और बहुत दुख महसूस हुआ और उन्होंने जो साहित्य है, हिंदू साहित्य, उसको पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई आखिर समस्या क्या है। जब उन्हें यह समस्या समझ में आई तो उन्होंने अपने समाज को जगाते हुए, चेताते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए पिछड़े वर्ग के उन लोगों को जो अपना काम धंधा छोड़कर अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हुए 20-20 दिन तक पैदल गली गली में बम भोले की आवाज़ लगाने वालों से लेकर ब्रज की लठमार होली में सम्मिलित होते हैं। ऐसा समाज कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। अगर यही बेशकीमती समय वह अपने काम धंधे और साहित्य पढ़ने में लगाए तो शीघ्र ही नव उन्नति की तरफ बढ़ेगा और अपने दबे कुचले समाज को भी जागरूक करने में कामयाबी हासिल करेगा। अब ये तो समझ में आ गया था पेरियार ललाई सिंह यादव जी को कि अंधविश्वास और पाखंड की गिरफ्त में उनका समाज है और इससे उनको छुटकारा दिलाना है। तो इसके लिए उन्होंने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ देखा। हालांकि पेरियार ईवी रामास्वामी जी नास्तिक थे और जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेरियार ईवी रामास्वामी जी को यह पेशकश की कि वे भी बुद्ध की शरण में आ जाएं, बौद्ध धर्म अपना लें, तो पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि जिस बात का विरोध वो अपने समाज को करना सिखा रहे हैं उसी बात में अपने समाज को वो कैसे लेके जा सकते हैं। तो हालांकि पेरियार ललाई सिंह यादव जी ने पेरियार ईवी रामास्वामी जी की उस बात से इत्तेफाक नहीं रखा और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस बात पर अधिक बल दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि धर्म मनुष्य के नैतिक जीवन का आधार होता है और वो बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन में अनुशासन को लाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए धर्म की बहुत भारी आवश्यकता होती है। तो साथियों, इसीलिए पेरियार
ललित सिंह यादव जी ने धर्म परिवर्तन करने के लिए जो दो जरूरी बातें होती हैं, एक जरूरी बात ये होती है कि उसे वर्तमान स्थिति यानी कि अधर्म को छोड़ना होता है और दूसरा जो सधर्म है उसको ग्रहण करना होता है। दोनों बातों पर बल दिया और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ते हुए 1968 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। समाज में जगह जगह जाकर यादव समाज को बड़े पैमाने पर जगाने का काम किया और आज हम देखते हैं कि यादव समाज में बौद्धों की बाढ़ सी आ गई है, बौद्ध धर्म अपनाने की जैसे होड़ सी मच गई है। पेरियार ललित सिंह यादव जी ने उस समय अपने अभियान के अंतर्गत सरकार को एक चेतावनी दी थी और सरकार से कहा था कि वो भारतीय संविधान के विरुद्ध साहित्य को, जो बलि प्रथा, प्रकाशन और रावण वध जैसी रामलीला के नाट्य मंचन को तुरंत प्रभाव से बंद कर दे। लेकिन सरकार तो खैर सरकार है, सरकार मनुवादी है, सरकार अंधविश्वासी है, या कहें कि सरकार नहीं चाहती है कि समाज से अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा गायब हो। इसीलिए जो है पेरियार ललित सिंह यादव जी की बात को, और उसके बावजूद कि उन्होंने जो है हाई कोर्ट में जाकर जो रामायण की सच्ची चाबी किताब उन्होंने लिखी थी हिंदी में, उस पर जीत हासिल की थी, उसके बावजूद जो है सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। तो पेरियार ललित सिंह यादव जी ने जो अभियान चलाया, उस अभियान ने कितने यादवों को जगाया, कितने यादव इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में अब आ रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगा, जिसमें कि सबसे पहले मैं आदरणीय अनिल कुमार यादव जी हैं, जो कि एडीजी हैं बिहार में। उनके बाद जो है आदरणीय शिवशंकर यादव जी हैं, जो बड़े पैमाने पर यादव समाज में जो शादी विवाह कराने का काम करते हैं बौद्ध रीति रिवाज से। आदरणीय अचल सिद्धार्थ यादव जी हैं, और फिर आदरणीय अशोक यादव जी हैं, आदरणीय चंदन यादव जी हैं, आदरणीय राजकुमार यादव जी हैं, जिनके बारे में मुझे पता चला है कि ये लोग जो हैं यादव समाज में बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और यादव समाज बहुत भारी संख्या में आज हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना चुका है। अगर दुनिया को आज हिंसा और शांति चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? क्या हिंसा और शांति असत्य के आधार पर मिल सकती है? असत्य, कल्पनाओं, इनके आधार पर मिल सकती है क्या? ये सोचने वाली बात है। अगर वास्तव में हमें अहिंसा और शांति इस दुनिया में स्थापित करनी है तो वह सत्य और प्रेम से ही स्थापित हो सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ये सत्य और प्रेम की बात करने वाले तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सत्य के रूप में आचरण करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और विशेष तौर पर भारत में तो ऐसी संख्या आपको बहुत कम मिलेगी। तो इसीलिए पेरियार ललित सिंह यादव जी का जो काम है और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो सत्य पर आधारित काम करके उन कल्पनाओं को, अंधविश्वासों को, अंधश्रद्धा को, पाखंड को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। अब एक बात की और हमें जांच करनी चाहिए कि जो हमारा वर्तमान समाज है वो इनमें से किस बात को ज़्यादा महत्व देता है? सत्य और विज्ञान को ज़्यादा महत्व देता है या अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को ज़्यादा महत्व देता है? तो वर्तमान समय में अगर हम गौर करें तो फिल्मी हस्तियाँ, फिल्म इंडस्ट्री, प्रसिद्ध खिलाड़ी, हिंदू साधु संत, हिंदू विद्वान, प्रसिद्ध ब्लॉगर्स, प्रसिद्ध यूट्यूबर्स, स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकार में, राजनेताओं में, देश की प्रसिद्ध हस्तियाँ, वैज्ञानिक हस्तियाँ, न्यायालय इत्यादि जो काम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा जांच करने का प्रयास करें कि वो आखिर क्या काम कर रहे हैं, क्या वो सत्य और विज्ञान पर आधारित काम कर रहे हैं या इसके विपरीत दिशा में जाकर काम कर रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री की हर फिल्म में, लगभग हर फिल्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के जो ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, उनके झूठे अस्तित्व की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए ये फिल्में नज़र आती हैं। कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको या तो ईश्वर के चमत्कारों में विश्वास करने की बात कही जाएगी या अल्लाह के चमत्कार में यानी चमत्कारों में विश्वास करना सिखाया जाता है। चमत्कारों में विश्वास करना यानी कि विज्ञान की खिलाफत करना, विज्ञान का विरोध करना, विज्ञान का विरोध करना यानी कि सत्य को नकारना। तो इस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में, अंधविश्वासी बनाने में, अंधश्रद्धा उनके अंदर भरने में, पाखंड से सराबोर करने में। तो इसके बाद जो अगर हम देखें कि प्रसिद्ध खिलाड़ी, देश के सुप्रतिष्ठित विद्वान, राजनेता और फिल्मी हस्तियां मंदिरों में जाती हुई नजर आती हैं, और जो बड़े बड़े जो हिंदुओं के जो गुरु बने हुए हैं,
संत बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं, उनके चरणों में जाकर शीश झुकाते हुए हमने बहुत सारे ऐसे सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों को देखा है। आसाराम बापू जो आज बलात्कार के कई मामलों में जेल में बंद हैं, उनके चरणों में जाकर भाजपा के कौन कौन से नेता नहीं पड़े, ये सबको पता है। राम रहीम की बात करें जो कि बलात्कार के मामले में जेल में बंद है, कौन सा ऐसा प्रतिष्ठित राजनेता है जो उसके चरणों में आकर नहीं पड़ा। इस देश में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को सबने देखा है कि किस प्रकार से श्री सत्य साईं के दर्शन करने जाया करते थे, जो कि लोगों को चमत्कार दिखाकर मूर्ख बनाया करते थे। अब इतनी प्रसिद्ध हस्तियां अगर किसी गुरु के पास जाएंगी तो उस गुरु के पीछे लोगों का तो तांता लगेगा ही, लोगों का उस गुरु में तो विश्वास आएगा ही। अब ये विश्वास कैसा है, सत्य पर आधारित है या असत्य पर आधारित है। इसी प्रकार से देश के वैज्ञानिक चंद्रयान को उड़ाने से पहले मंदिर में जाते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक जो हैं, जो विज्ञान पर आधारित हैं, वो मंदिर में जाते हुए दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं होता, बल्कि जो मीडिया है वो इस बात को सुबह से लेकर शाम तक नहीं, बल्कि कई कई दिन तक उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम करता है कि चंद्रयान के वैज्ञानिक चंद्रयान को उड़ाने से पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके आए। अब इसे देखने से देश के लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि अगर चंद्रयान के जो वैज्ञानिक हैं, अगर वो मंदिर नहीं जाते तो शायद ये जो चंद्रयान है ये उड़ता ही नहीं, या उड़ता तो उल्टे पैर वापस आया था। या ऐसा लगता है कि इस चंद्रयान को वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया, बल्कि उस मंदिर में बैठी जो मूर्तियां हैं उन्होंने मंदिर के बाहर आकर लेबोरेटरी में जाकर उस चंद्रयान का निर्माण कराया। तो साथियों, इस तरीके से जो है हम देखें कि किस प्रकार से, किस हद तक अंधश्रद्धा और पाखंड जो है इस देश के लोगों के रक्त में भरा जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री के बाद जो है मीडिया का बहुत अहम रोल आता है। कोई भी अंधविश्वास से भरा हुआ, पाखंड से भरा हुआ त्यौहार हो, उत्सव हो, उसको दिखाने से कभी चूकती नहीं है। महाशिवरात्रि का पर्व हो, रामनवमी हो, या फिर कोई व्रत हो, नवरात्र हो, हर एक त्यौहार को इस तरीके से दिखाएगी जैसे कि पूरा संसार इन पर्वों को मना रहा हो। लेकिन पूरा संसार जिस पर्व को, जिस उत्सव को मनाता है, यानी बुद्ध पूर्णिमा, उसको कभी दिखाने का काम नहीं करती। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इस देश के सुप्रतिष्ठित लोग हैं, इस देश की जो मीडिया में लोग हैं, इस देश के जो वैज्ञानिक हैं, वो एक षड्यंत्र के तहत जो है इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। रामभद्राचार्य की वाणी, जो कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से इतना खुश थे, इतना खुश थे, इतना भावनाओं में बह गए कि ये कहने लगे कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसे तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसे रामलला के दर्शन करने जाना चाहिए। और 2 दिन के बाद ही खुद बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद ना तो हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ा, ना ही किसी और ने उनके लिए पढ़ा, और ना ही वो रामलला के दर्शन करने के लिए गए, बल्कि तुरंत भागे वो जो है हॉस्पिटल की तरफ। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर भारत के लोगों को इस मानसिक गुलामी से आज़ाद कराना है, जिसके लिए पेरियर लली सिंह यादव जी ने अभियान चलाया, जोरदार अभियान चलाया, तो उन्हें कैसे आज़ाद कराया जा सकता है? तो उसके लिए हमें सांस्कृतिक परिवर्तन का आंदोलन चलाना पड़ेगा। बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के यह संभव नहीं है। तो जब मानसिक गुलामी की बात चल रही है और लोग भारत की आज़ादी की बात भी करते हैं कि 15 अगस्त को जो है लोग भारत को आज़ाद होने का जो है एक सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और ये कहते हैं कि इस दिन जो है भारत को गांधी जी ने, पटेल जी ने, नेहरू जी ने, इन लोगों ने आज़ादी दिलाई। लेकिन साथियों, क्या ये जो नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तमाम जितने भी लोग थे जिनको आप क्रांतिकारी कहते हैं, भारत की आज़ादी के जो प्रोधा कहते हैं, क्या इनको ये वाली जो गुलामी है, जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज़ उठाई और जिसके लिए पेरियार लली सिंह यादव जी ने आंदोलन चलाया, अभियान चलाया और रामायण की सच्ची चाबी लिखी, तो क्या इन लोगों को, जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराया, क्या इन लोगों को, जो भारत के लोग जो मानसिक गुलामी का जीवन जी रहे थे, क्या उनकी गुलामी दिखाई नहीं दे रही थी? मैं बहुत बार कहता हूं कि
गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से नीचे फेंका गया तो उन्हें बहुत आघात पहुंचा, उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा और वहां उन्होंने गोरे लोगों के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। लेकिन क्या वो जिस देश में पैदा हुए थे, क्या वहाँ उन्होंने अछूतों के साथ होने वाले असम्मानजनक व्यवहार को कभी नहीं देखा था? उनके लिए उन्होंने कभी भी आंदोलन क्यों नहीं चलाया? उन्होंने कभी भी कांग्रेस को दो टूक शब्द में यह क्यों नहीं कहा कि पहले हम अपने देश में जिन लोगों को अंग्रेज़ों से पहले हमने गुलाम बनाया हुआ है, पहले हम उनको आज़ादी प्रदान करेंगे, उसके बाद हम इस आज़ादी की बात करेंगे। इन लोगों को अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी नज़र आ रही थी, लेकिन उससे पहले जो मुग़ल कौन थे? मुग़लों की गुलामी नहीं थी क्या इस देश पर? उससे पहले और भी तमाम तरह के जो है आक्रांता इस देश पर आक्रमण करते हुए आए और उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, यहाँ पर सत्ता स्थापित की। क्या भारत उनका गुलाम नहीं रहा? लेकिन इन लोगों ने, यानी कि ब्राह्मणों ने, केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ ही यह आंदोलन क्यों चलाया? यह जो हमारा सवाल है, यह मानसिक गुलामी से संबंधित सवाल है। पेरियार ललाई सिंह यादव का जो आंदोलन है उससे संबंधित सवाल है। यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ ही इसलिए चलाया गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहली बार ब्राह्मणों के रीति रिवाज, यानी कि जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, उनको जो है चैलेंज किया, चुनौती दी। जो भी रीति रिवाज अमानवीय थे, मानवता के परे थे, अप्राकृतिक थे, उन पर इन्होंने कानून बनाकर रोक लगा दी और यह ब्राह्मणों को कभी मंजूर नहीं था। ब्राह्मणों के नियमों में, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों में मुग़लों ने कभी दखलंदाजी नहीं की, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सीधे तौर पर भारत के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, उनके मानसिक चेतना को जगाने का प्रयास किया, अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा से उनको जो है बाहर लाने का प्रयास किया और यह ब्राह्मण को कभी मंजूर नहीं था। ललाई सिंह यादव जी के सामने जो चुनौती थी वो बहुत मामूली चुनौती नहीं थी, बल्कि बहुत विकराल चुनौती थी। विकराल चुनौती इस संदर्भ में भी थी कि अगर हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज के द्वारा आंदोलन की बात करें तो उसको जगाना पेरियार ललाई सिंह यादव जी के यादव समाज की अपेक्षा ज़्यादा आसान था, क्योंकि उन्हें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अछूतपन का व्यवहार हो रहा है। हालांकि अब तक वो इस अछूतपन के व्यवहार के आदी हो चुके थे, इस गुलामी के आदी हो चुके थे और उनकी चेतना भी लगभग जो है मर ही चुकी थी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस चेतना को जगाया और वो बहुत जल्दी इसलिए जाग गए क्योंकि डायरेक्ट पीड़ा का शिकार थे। लेकिन जिस समाज से पेरियार ललाई सिंह यादव जी आते हैं, यादव समाज से, उस यादव समाज को तो ऐसे जाल में फंसा रखा है कि सीधे जो हिंदुओं के जो ईश्वर हैं कृष्ण जी, उनसे ही जोड़ दिया है और कृष्ण जी को यदुवंशी बताकर और यादव समाज को उनसे जोड़कर यदुवंशी यदुवंशी चिल्लाकर जो है उनको लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है और उनको लगातार ये बताया जाता है कि वो क्षत्रिय समाज से हैं। यानी कि जो ब्राह्मण ने समाज को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें उन्होंने उसको दूसरे नंबर पर रख दिया, क्षत्रिय। लेकिन ये केवल एक षड्यंत्र है यादवों के खिलाफ, सच्चाई कुछ नहीं है। अगर इसमें सच्चाई होती तो सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश के जब सीएम बने थे अखिलेश यादव जी, अगर वो क्षत्रिय होते तो उसके बाद जो सीएम बने योगी आदित्यनाथ जी, वो भी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। अगर एक क्षत्रिय हटता है तो दूसरा क्षत्रिय उसकी कुर्सी को अपवित्र नहीं कहेगा, गौमूत्र से नहीं धुलवाएगा। लेकिन ऐसा हुआ, ये सारे यादव जानते हैं और यादवों के सम्मान पर इस बात को देखकर बहुत ठेस पहुंची, बस ठेस पहुंची। लेकिन उसके लिए जैसे पेरियार ललाई सिंह यादव के तन बदन में आग लगी थी केवल साहित्य को पढ़कर, उनके साथ में शायद ही कभी ऐसा सुलूक हुआ हो, लेकिन अखिलेश यादव जी के दिमाग में इतना होने के बाद भी बत्ती नहीं जली और लगातार उसी ब्राह्मणी कर्मकांड में फंसे रहे। और उसके बाद जब उनके पिता की मृत्यु होती है तो वही ब्राह्मण भोज, वही गंगा स्नान, वो सारे ब्राह्मणी कर्मकांड करते हुए दिखाई दिए। तो जब ललाई सिंह यादव ने देखा कि उनका जो ओबीसी समाज है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे चले जा रहा है, तो उन्हें और बहुत दुख महसूस हुआ और उन्होंने जो साहित्य है, हिंदू साहित्य, उसको पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई आखिर समस्या क्या है। जब उन्हें यह समस्या समझ में आई तो उन्होंने अपने समाज को जगाते हुए, चेताते हुए कहा
कि शर्म आनी चाहिए पिछड़े वर्ग के उन लोगों को जो अपना काम धंधा छोड़कर अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हुए 20-20 दिन तक पैदल गली गली में बम भोले की आवाज़ लगाने वालों से लेकर ब्रज की लठमार होली में सम्मिलित होते हैं। ऐसा समाज कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। अगर यही बेशकीमती समय वह अपने काम धंधे और साहित्य पढ़ने में लगाए तो शीघ्र ही नव उन्नति की तरफ बढ़ेगा और अपने दबे कुचले समाज को भी जागरूक करने में कामयाबी हासिल करेगा। अब ये तो समझ में आ गया था पेरियार ललित सिंह यादव जी को कि अंधविश्वास और पाखंड की गिरफ्त में उनका समाज है और इससे उनको छुटकारा दिलाना है। तो इसके लिए उन्होंने जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ देखा। हालांकि पेरियार ईवी रामास्वामी जी नास्तिक थे और जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेरियार ईवी रामास्वामी जी को यह पेशकश की कि वे भी बुद्ध की शरण में आ जाएं, बौद्ध धर्म अपना लें, तो पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि जिस बात का विरोध वो अपने समाज को करना सिखा रहे हैं उसी बात में जो है अपने समाज को वो कैसे लेके जा सकते हैं। तो हालांकि पेरियार ललित सिंह यादव जी ने पेरियार ईवी रामास्वामी जी की उस बात से इत्तेफाक नहीं रखा और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस बात पर अधिक बल दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि धर्म मनुष्य के नैतिक जीवन का आधार होता है और वो बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन में अनुशासन को लाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए धर्म की बहुत भारी आवश्यकता होती है। तो साथियों, इसीलिए पेरियार ललित सिंह यादव जी ने धर्म परिवर्तन करने के लिए जो दो जरूरी बातें होती हैं, एक ज़रूरी बात ये होती है कि उसे वर्तमान स्थिति यानी कि अधर्म को छोड़ना होता है और दूसरा जो सधर्म है उसको ग्रहण करना होता है। दोनों बातों पर बल दिया और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ते हुए 1968 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। समाज में जगह जगह जाकर यादव समाज को बड़े पैमाने पर जगाने का काम किया और आज हम देखते हैं कि यादव समाज में बौद्धों की बाढ़ सी आ गई है, बौद्ध धर्म अपनाने की जैसे होड़ सी मच गई है। पेरियार ललित सिंह यादव जी ने उस समय अपने अभियान के अंतर्गत सरकार को एक चेतावनी दी थी और सरकार से कहा था कि वो भारतीय संविधान के विरुद्ध साहित्य को, जो बलि प्रथा, प्रकाशन और रावण वध जैसी रामलीला के नाट्य मंचन को तुरंत प्रभाव से बंद कर दे। लेकिन सरकार तो खैर सरकार है, सरकार मनुवादी है, सरकार अंधविश्वासी है, या कहें कि सरकार नहीं चाहती है कि समाज से अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा गायब हो। इसीलिए जो है पेरियार ललित सिंह यादव जी की बात को, और उसके बावजूद कि उन्होंने जो है हाई कोर्ट में जाकर जो रामायण की सच्ची चाबी किताब उन्होंने लिखी थी हिंदी में, उस पर जीत हासिल की थी, उसके बावजूद जो है सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। तो पेरियार ललित सिंह यादव जी ने जो अभियान चलाया, उस अभियान ने कितने यादवों को जगाया, कितने यादव इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में अब आ रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगा, जिसमें कि सबसे पहले मैं आदरणीय अनिल कुमार यादव जी हैं जो कि एडीजी हैं बिहार में। उनके बाद जो है आदरणीय शिवशंकर यादव जी हैं जो बड़े पैमाने पर यादव समाज में जो शादी विवाह कराने का काम करते हैं बौद्ध रीति रिवाज से। आदरणीय अचल सिद्धार्थ यादव जी हैं और फिर आदरणीय अशोक यादव जी हैं, आदरणीय चंदन यादव जी हैं, आदरणीय राजकुमार यादव। इसी तरह से अभी हमने एक और हिंदुओं का त्यौहार देखा, जन्माष्टमी। उसमें छोटे छोटे बच्चों को हमने राधा और कृष्ण बनते हुए देखा। लेकिन यही छोटी छोटी बच्चियाँ, बचपन में जब इनको राधा बनाया था तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यही बच्चियाँ बड़ी होकर राधा बनने का प्रयास करती हैं या राधा बन जाती हैं तो माँ बाप जो है उनकी हत्या तक कर डालते हैं। तो ये जो हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए दोषी कौन है, इस बात को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसीलिए हमने इस वीडियो की शुरुआत में यह बात कही थी कि हमारे जो जीवन की आवश्यकता क्या है, क्या अहिंसा और शांति हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है? क्या प्रेम और सत्य के बिना अहिंसा और शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं? सत्य का मतलब सत्य होता है, सत्य का मतलब झूठ और कल्पनाएं कभी नहीं हो सकती हैं। तो जो अभी तक हमने चर्चाएं करी हैं कि किस प्रकार से रामभद्राचार्य, यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ का मीडिया, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ के जो है जितने भी सुप्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? क्या वो सत्य की स्थापना कर रहे हैं? क्या वो भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं? इसका जवाब तो केवल यही मिलता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि ये सभी लोग मिलकर एक षड्यंत्र के तहत भारत के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, भारत के लोगों को अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड में धकेलने का काम कर रहे हैं।
और इस देश के संविधान की रक्षा करने का जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भार है, वह कैसे विरोधाभासी जो बातें करता है अपने निर्णयों में। एक निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आता है पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में, जिसमें कि पेरियार ललई सिंह यादव जी जो कि अंधश्रद्धा, पाखंड और अंधविश्वास को उखाड़ फेंकने का जो सच्ची रामायण की चाबी के नाम की पुस्तक के जरिए अपना प्रयास करते हैं, उसके फेवर में डिसीजन देता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है यह निर्णय देता है कि इस देश में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को फैलाने के लिए राम मंदिर का निर्माण करना चाहिए। तो जिन कंधों पर संविधान की रक्षा का भार है, वही जब ऐसी बातें करने लग जाएं, इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाने के षड्यंत्र में शामिल हो जाएं, तो सोचिए कि इस देश के लोगों का क्या होगा। और ये भी सोचना चाहिए हमें कि ऐसे हालातों में पेरियार ललई सिंह यादव जैसे लोग और उनका अनुसरण करने वाले लोग जो इतनी कठिनतम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, श्रद्धा को, पाखंड को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी ऐसे हालातों में जबकि लोग जो हैं अंधश्रद्धा को पसंद करते हैं, अंधविश्वास को पसंद करते हैं, पाखंड को पसंद करते हैं और उसके खिलाफ बोलने वाले की जान तक लेने का इरादा करते हैं। तो इस प्रकार से आज एकाएक जो है मन में एक बात और आई कि पेरियार ललई सिंह यादव के जन्मदिन की बात करना, उनके जन्म स्थान की बात करना, उनके माँ बाप के बारे में बताना, उनके करियर के बारे में बताना, ये तो चलता ही रहेगा। ये दुनिया भर के लोग बताएंगे, किताबें पढ़कर आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत है वो है कि पेरियार ललई सिंह यादव को दिल से महसूस करने की, कि दिल से कौन महसूस कर रहा है। इस देश में जिसने पेरियार ललई सिंह यादव को दिल से महसूस किया, तो उसके भीतर पेरियार ललई सिंह यादव के प्रति एक सच्ची श्रद्धा पैदा हो गई, और जिसके भीतर ये सच्ची श्रद्धा पैदा हो गई वो उस आंदोलन में कूद पड़ा। अपना घर नहीं देखा, अपना बार नहीं देखा, अपने बीवी बच्चे नहीं देखे, और सब कुछ जो है इस समाज को सुधारने के लिए, अपने समाज को अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा से बाहर लाने के लिए सब कुछ अर्पित करने लगा। साथियों, इसी प्रकार से जो है मेरे दिमाग में कुछ नाम और आते हैं, जैसे कि यादव समाज से प्रमुखतया से एक नाम और सूझता है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो कि पेरियार ललई सिंह यादव की बात बहुत करते हैं, उनकी किताबें बहुत पढ़ते हैं, और जब साहित्य पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इनसे बेहतरीन साहित्य पढ़ने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जो डिग्री है, उनकी जो शिक्षा है, वो पेरियार ललई सिंह यादव से अधिक है। और पेरियार ललई सिंह यादव जी जो हैं PhD नहीं थे, बल्कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव तो PhD भी हैं, उनसे कहीं अधिक शिक्षित हैं। उनसे कहीं अधिक शिक्षित तो हैं, लेकिन उनके मुकाबले में अगर हम जागरूकता की बात करें तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति में मिलते हैं। दयनीय स्थिति में क्यों मिलते हैं कि अभी पीछे जो है हिंदुओं का होली का त्यौहार आया, तो उस होली के त्यौहार पर लक्ष्मण यादव जी को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के साथ में गुलाल खेलते हुए दिखाई दिए। अब ये जब उनसे सवाल किया गया, ये तो आप जो है बाबा साहेब की विचारधारा, पेरियार ललई सिंह यादव की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हो, होली खेल रहे हो, होली तो मनुवादियों का त्यौहार है। तो वो सफाई देते हुए कहते हैं कि भाई मैंने बच्चों की खुशी के लिए ऐसा किया, पहली बात। दूसरी बात बोलते हैं कि ये जो होली है ये इस देश के मूल निवासियों का त्यौहार है, ये इस देश की प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। अब बताइए, बेशर्माई की भी बड़ी हद होती है कि जिस त्यौहार ने इस देश के लोगों को अंधविश्वास, पाखंड की चपेट में ले रखा हो, उस त्यौहार को आप मनाने के लिए इतने बहाने लगाते हैं। बेशक ये प्राकृतिक त्यौहार हो, बेशक ये इस देश के मूल निवासियों का त्यौहार कभी रहा हो, लेकिन अब इस समय उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या आवश्यकता है? क्या उसके बिना आपका जीवन नहीं चलने वाला है? क्या वो जो पल दो पल की खुशी है उसके लिए आप समाज का जो आंदोलन है, महत्वपूर्ण आंदोलन है, उससे समझौता कर लेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको बलि चढ़ा देंगे? तो ये साथियों कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जिनको आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें कि आज अगर हम पेरियार ललई सिंह यादव जी के आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में अगर किसी को ढूंढना चाहें तो उनको कैसे ढूंढें? तो एक जो कसौटी है वो ये है कि जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को मिटाने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में धर्म परिवर्तन किया, पेरियार ने रामकृष्ण की मूर्तियों में जूते मारकर देवी देवताओं का शक्ति परीक्षण किया, पेरियार ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण का केस सर्वोच्च न्यायालय तक से जीतकर हिंदुओं के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को गहरी चोट दी, वहीं पर अगर हम वर्तमान समय में इन महापुरुषों के आंदोलनों की स्थिति का जायजा लें
तो वर्तमान समय में जो बहुजन नेता हैं ऊल जलूल बातें करते हुए हमें नज़र आते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतन लाल हमें होली खेलते हुए यदाकदा दिखाई दे ही जाते हैं, क्योंकि राग रंजित मन है, मन से राग गया नहीं है, मन में आनंद मनाने का जो। अब अगर इन लोगों की जांच करनी है कि कौन पेरियार ललित सिंह यादव जी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हमें सबसे पहला प्रश्न उनके सामने ये रखना चाहिए जांच करने के लिए कि क्या इन लोगों ने या उस नेता ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है। दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया है। और तीसरा प्रश्न यह होना चाहिए कि पेरियार ललित सिंह यादव के आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, बात ठीक है, लेकिन क्या ये उन्होंने जो है सच में अपनाया है या फॉर्मलिटीज़ की हैं। क्योंकि अक्सर हमें जो है फॉर्मलिटी करते हुए अधिकतर लोग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से भगवान बुद्ध का धम्म इस देश में प्रचारित और प्रसारित नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि रियल इंटेंशन क्या है व्यक्ति की। क्या वह व्यक्ति राजनीतिक है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या वह बहुजन समाज के जो सामाजिक उत्थान व सामाजिक उद्धार के जो कार्यक्रम को क्या वो दुश्मनों के हाथों में, विरोधियों के हाथ में गिरवी रखने के लिए, बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्या वो उसको गिरवी रखने और बेचने से भी नहीं चूकेगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमें जब तक यह ना मालूम पड़ जाए कि जो व्यक्ति बहुजन समाज के आंदोलनों का नेतृत्व करने का दावा कर रहा है और वह व्यक्ति मरते दम तक, चाहे उसे राजनीतिक उपलब्धि हासिल हो या ना हो, लेकिन वो अपने समाज के सामाजिक उत्थान और सामाजिक उद्धार के जो कार्यक्रम वह चला रहा है, जो कि महापुरुषों के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये जो है एक पैरामीटर होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले वह सामाजिक उत्थान और सामाजिक उद्धार का कार्यक्रम होना चाहिए। तो साथियों, इन्हीं सब बातों का जवाब देते हुए आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर लिखें, ताकि हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो कि हमारे लोगों की जो सोच है वो क्या है, वो कैसा नेतृत्व चाहते हैं और नेताओं में जो है किन किन बातों की वो उनसे उम्मीद करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।